हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है लेट्स लर्न विद रेखा की क्लास में। तो बड़े दिन हो गए हैं, बड़े दिनों के बाद जो है आप लोगों को अब जो है वो डेली जो है वो कंटेंट मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा। और अब जो है आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो है वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जो कि बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए, जैसे कि पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जो भी स्टूडेंट जो है वो बीएड कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ पंजाब की बात करें, कोई हिमाचल का है, हरियाणा का है, कोई भी आप किसी भी स्टेट से कर रहे हो, यानी कि आप जो है वो कर रहे हो बीटेक। ठीक है, बीटेक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एक सब्जेक्ट है हमारे पास एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसका आप यहाँ पे सब्जेक्ट कोड भी देख पा रहे हो। ये हमारे पास सब्जेक्ट कोड है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप देख पा रहे हो 2023 में जो है ये क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे इन क्वेश्चन को हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी आज का यहाँ पे क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आपके पास जो है सब्जेक्ट है। 7th सैम में आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये 3 घंटे का पेपर होता है जो फर्स्ट टाइम पे इस एग्ज़ाम को देने वाला है, या इस तरीके से आप देख रहे हो। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 60 मार्क्स का होता है और इसमें 3 सेक्शन होते हैं। और 3 सेक्शन में सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो ये कंपलसरी सेक्शन होता है। 10 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं और ये 2 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 20 मार्क्स का आपका फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे रहेगा। सेकंड की बात करें तो सेकंड सेक्शन में भी आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे 5 क्वेश्चंस जो हैं वो 4 मार्क्स के हैं, यानी कि ये भी आपके पास 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको 5 मार्क्स के जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सेक्शन सी। सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस हैं और जो 3 क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन में से आपको देखो कंटेन 3 क्वेश्चंस कैरिंग 10 मार्क्स। ईच एंड स्टूडेंट हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। उसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऑप्ट करने हैं और वो जो है आपके 10 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पे आपको कंपल्सरी सेक्शन आपका फर्स्ट रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी सेक्शन है, यहाँ पे सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, ये कंपलसरी नहीं है। पहले सेकंड में आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 करने हैं 5 मार्क्स के। तीसरे में 3 आएंगे, उसमें से आपको 2 करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास है सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए थे, जैसे कि आपको यहाँ पे कंपलसरी सेक्शन ये रहेगा, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज एनर्जी स्टोरेज डिपेंड। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। विच इज़ बेटर ऑफ ग्रिड सिस्टम ऑन ग्रिड सिस्टम, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सुपर कैपेसिटर एंड अ कैपेसिटर। फोर्थ क्वेश्चन में बोला था डी पार्ट में हाउ डू सुपर कैपेसिटर्स चार्ज, और ई पार्ट में बोला था व्हाई इज फ्यूल सेल बेटर देन द कन्वेंशनल मेथड ऑफ एनर्जी जनरेशन। उसके बाद आपके पास एफ सेक्शन है, इसमें हाउ इज अ फ्यूल सेल डिफरेंट फ्रॉम अ बैटरी। नेक्स्ट पे देखेंगे, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे जी पोर्शन, और जी में पूछा हुआ है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। नेक्स्ट है व्हाट इज अ ग्रिड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, और आई पोर्शन में पूछा था राइट द 4 सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद इन अ सेल। और यहाँ पे जे है, और जे में बोला था लिस्ट द टेक्नोलॉजीज फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज। ठीक है, ये आपने देख लिया। सेक्शन ए के हमारे पास जितने 10 के 10 क्वेश्चन थे जो कंपलसरी थे वो हमने डिस्कस किए। अब आ जाते हैं सेकंड पोर्शन पे। सेकंड है सेक्शन बी, और सेक्शन बी में आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे बोला था पहला क्वेश्चन आपके पास जो सेक्शन बी में है आपको 6 देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम इनकी नंबरिंग इस तरीके से करें तो ये 5 ही क्वेश्चन है और इनमें से आपको 4 करने हैं, वो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन में बोला था explain the simple addition method in positive electrode materials, derive the Nernst equation for a general chemical reaction, explain the thermal energy storage system for solar heating and cooling, discuss the principle and working of a fuel cell, a flywheel of a moment of inertia 9.8 kilogram per meter square, fluctuates by 30 rpm for a fluctuation energy of 1936 joule. Find the mean speed of the flywheel in rpm में आपको ये निकालनी है। और उसके बाद सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी में आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं और 3 में से आपको 2 ही करने हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हो, डिफाइन द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जो सुपर कैपेसिटर है इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स पूछे जा रहे हैं। वेरियस क्लासिफिकेशन आपको बतानी है सुपर कैपेसिटर्स की। 8th क्वेश्चन में आपसे मेजर टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म पूछे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम यूज़ करते हैं।
व्हाट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्या है, एक्सप्लेन करने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, जिसके एडवांटेज एंड एप्लीकेशंस भी आपको यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 सेक्शंस जो है वो पूछे गए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। किस किस तरीके के क्वेश्चन हैं आपने यहाँ पे देख लिया। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने जो है वो एग्ज़ाम देने हैं, आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं जब भी आपने कोई एग्ज़ाम देना है, आपने प्रिपरेशन करनी है। तो इसी तरीके से आपको मेरे चैनल पर जो है वो बहुत से क्वेश्चन जो है वो बीटेक के देखने को मिलेंगे। चैनल के साथ में बने रहिएगा, आगे आपको नेक्स्ट भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि आजकल जो है वो एग्ज़ाम चले हुए हैं बीटेक वाले स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।